आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हाथरस का सफ़र करते हैं। हाथरस जो काका हाथरसी के लिए मशहूर था, और यहाँ अभी अशोक चक्रधर साहब को भी याद किया गया जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। बहरहाल वो जहाँ भी हैं, ये मुशायरा उनको मिस कर रहा है। तो हाथरस से हमारे बीच एक आशु कवि, आशु कविता जो हाथ के हाथ कोई कविता कही जाती है, जिसको इम्प्रोवाइज लोग कर लेते हैं, उर्दू में फिलबदी कहा जाता है। ठीक कहा उदय प्रताप सिंह ने। तो एक्सटम्पोर कहना, किसी शब्द पर कहना, फिलबदी कहना, ये आशु कविता कहलाती है। तो वो मैं समझता हूँ कि पहले आशु कवि हैं इस वक्त भारत के। अमीर खुसरो को ये काम खूब आता था। अमीर खुसरो को कुछ लफ्ज़ दिए जाते थे, वो फ़ौरन कोई पहेली, कोई कविता कह देते थे। एक मरतबा वो जा रहे थे तो कुछ महिलाएं कुएं पर थी, तो अमीर खुसरो से कहा गया कि खीर का लफ्ज़ आना चाहिए, एक ऐसा शेर कहो। दूसरी ने कहा कि चरखे का जिक्र आना चाहिए। तीसरे ने कहा कि कुत्ते का जिक्र आना चाहिए। चौथी ने कहा कि ढोल का जिक्र आना चाहिए। अमीर खुसरो ने फ़ौरन कविता की कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो चारों शब्द एक शेर के अंदर आ गए। यही काम हमारे आज के आशु कवि जो हैं अनिल बोहरे साहब करते हैं। आप आजमा लीजिएगा, कोई 3 शब्द दीजिएगा, लेकिन किसी महिला पुरुष का नाम नहीं होना चाहिए या भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ अनिल बोहरे साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं, आप उनका स्वागत करें। और ये ब्रज कला केंद्र से भी संबंध इनका है, उनसे वाबस्ता है। और गोयल साहब की जो चिंतन है कि किसी कवि ने कुछ नहीं मांगा, ये सब चिंतन परिवर्तित हो जाता यदि कोई कवित्री आमंत्रित की होती। चलिए, आशु कविता तक ही सीमित रहूंगा क्योंकि समय सीमित है। आशु कविता ही करूंगा। आशु कविता 2 तरह की होती है। एक तो माइक पर आने से पहले हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ये निर्भेजी आदि कवियों की विधा है, बहुत से कवियों ने कही। दूसरी विधा पता ही नहीं हमको बोलना क्या है। उसमें आप लोग सहयोगी होंगे कविता में, शब्द आपके होंगे, माँ सरस्वती आएंगी, वो शब्दों को जोड़कर कविता बनाएंगी। अपनी ताकत नहीं है कि बना सके। आप बस मन में आम बोलचाल के शब्द सोच लें हिंदी के। उसमें महिला पुरुष भगवान का नाम जैसा बताया था, ये नहीं हो। पहले तो निर्भेजी की विधा, बैनर से ये प्रमाणित हो रहा है कि माँ सरस्वती का, परम शक्ति का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कार्यक्रम। क्योंकि आज 15 तारीख को कार्यक्रम है, 15 का मूलांक 6 होता है, इसलिए 6 लाइन का ही बैनर बना है। यह सरस्वती की कृपा है। और जो शब्द लिखे हुए हैं और अक्षर हैं, आप कटे हुए अक्षरों को छोड़कर बाद में गिन लेना, अभी तो कभी बैठे हैं तो गिन नहीं पाएंगे। टोटल 97 हैं। 97 का जो योग है 9, 7, 16 है, और आज की तारीख के अंकों का योग भी 16 है। ये भी 16, वो भी 16। 16 श्रृंगार है कार्यक्रम का, और 16 को अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो 61 आएगा। ये आपको इस बात की सूचना है कि ब्रज कला केंद्र की स्थापना को 61 वर्ष हो चुके हैं। वाह 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 वाह। इस तरह से तो होती है, वो समय कम है, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है। आइए, अब वो आशु कविता जो अमीर खुसरो साहब की विधा थी 8.25 साल पहले। अमीर खुसरो साहब जिन्होंने पद्मावती को पत्र भेजा था खिजली का, वो खुसरो साहब ने भेजा था। वो आप लोग शब्द देंगे, बस आम बोलचाल के शब्द दें। इतना करें, अगर एक विज्ञान से तो दूसरा कहीं और से दे दे ताकि कविता बने नहीं। तीसरा शब्द जैसे ही आएगा, परम शक्ति कविता शुरू कर देगी। अपनी ताकत नहीं हम कविता कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में जो सज्जन बैठे हैं वो शब्द देना शुरू करें। आदरणीय विश्वनाथ जी, पहला शब्द तो आप ही शुरू करो, क्योंकि राम जी ने काशी विश्वनाथ से शुरुआत करी। शब्द दे दिए, जल्दी दिए, टाइम मत लगाओ, सोचो मत। हाँ तो दीजिए, आप लोग शब्द दीजिए, कुछ भी आम बोलचाल का कुछ भी दीजिए। एक शब्द आया मोहब्बत, आत्मविश्वास दिया इन्होंने। एक शब्द दीजिए ना, चलिए एक दे दिए। सपना, मोहब्बत, सपना। तीसरा दे दीजिए, कविता ना बनी है। ब्रज, 3 शब्द है, मोहब्बत, सपना और ब्रज। कि मोहब्बत की दुकान लगाई थी, मोहब्बत की दुकान सजाई थी, मोदी जी के चक्कर में सपना ही रह गया। मोदी जी के चक्कर में सपना ही रह गया। और अब योगी जी ने ब्रज में खोल दिया अपना कार्यालय,
एमपी के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि ब्रज भी हाथों से बह गया, ब्रज भी हाथों से बह गया। क्या बात है। बोलिए शब्द, बोलिए फटाफट, जल्दी दीजिए शब्द। हैं? सज्जनता, एक शब्द सज्जनता। अनिल साहब, ये मैडम ने आत्मविश्वास कहा था, आप सुन नहीं पाए। आत्मविश्वास, सज्जनता, आत्मविश्वास, मुस्कान, 3 शब्द हैं, सज्जनता, मुस्कान, आत्मविश्वास। देखिए, आत्मविश्वास अगर हो, आत्मविश्वास यदि है, तो ब्रज कला केंद्र के अंदर आने पर आप में सज्जनता स्वतः ही आ जाएगी, आप में सज्जनता स्वतः ही आ जाएगी, और आप कभी ना हो कभी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ के माहौल में आप में आत्मविश्वास जागेगा। कविता ना आती हो, वो भी अगले साल कभी कविता वांचेगा, वो भी वाह। कविता वांचेगा। यह काम ब्रज कला केंद्र करती है। नवोदितों का उत्थान, उत्थान वालों का सम्मान करती है, उत्थान वालों का सम्मान करती है। वाह, और दिए ना शब्द, मोहब्बत, फिर मोहब्बत आ गई दोबारा, है शक्ति। ठीक है, ऐसा ना कविता नहीं बने, गोयल साहब ने मोहब्बत और शक्ति के बीच में ऐसा बताइए कविता बने नहीं है। अच्छा, मोहब्बत, शक्ति और मुस्कान, 3 शब्द हैं। यदि मोहब्बत हो देश से, मोहब्बत हो देश से, तो शक्ति स्वतः ही हम में आ जाती है, वाह। शक्ति स्वतः ही हम में आ जाती है। और जब शहीदों की चिताओं पर जलाते हैं हम दीपक, तो मुस्कान मातृभूमि में भी आती है, मुस्कान मातृभूमि में आती है। ऐसे लोगों के लिए मातृभूमि भी सर झुकाती है। सिर्फ यदि मोहब्बत हो देश से, तो मुस्कान आ ही जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। और लास्ट कर रहा हूं, क्योंकि समय शायद उतना ही है। जी जी जी। एक और मैं चाहूंगा, मंच से 3 शब्द मिले। पहले दादा से चाहूंगा एक शब्द, छल, छल, एक छल, एक छंद, तीसरा शब्द उच्छृंखल। 3 शब्द हैं, छल, छंद और उच्छृंखल। क्या उच्छृंखल जो था जिसने धुआं संसद में फैलाया, छल छंद करने वाला बच नहीं पाएगा, इसका नाम है मोदी। पता लगाकर और आएगा यूपी से योगी, वो बुलडोजर चलवाएगा, वाह। सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक कविता दे दो। अच्छा, हमारी औकात कितनी है, ये हमें अपनी शादी पर पता लगती है। अपन जब शादी हुई थी, पत्नी के डर से आधे रह गए हैं। तब पत्नी नहीं थी तो हम दुगने थे। हमें देखने वाले आगरा से आई, क्योंकि आगरा में ही चिकित्सालय है, वहीं वाला आ सकता था। नाश्ता पानी किया, चले गए। उस समय उनकी बेटी, वर्तमान में हमारी पत्नी, उन्होंने पूछा, पिताजी लड़का देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले कैसा लगा? बोले कार बाल माल वाल तो सब कुछ है, लेकिन जब वो हंसता है ना, तो उसके आगे के 2 दांत अच्छे नहीं लगते हैं। बोले पिताजी चिंता न कीजिए, 2 बाल वाल कारवार तो है। बोले वो तो गोयल साहब ने सब दे रखी है, विष्णु गोयल साहब ने उसको ब्रज कला केंद्र में वो है तो सब माल दे दिया, सब है, बस दांत अच्छे नहीं लगते हैं। बोले चिंता मत करो, लाठी भी नहीं टूटेगी, सांप भी मर जाएगा, दांत बुरे तब लगेंगे जब शादी के बाद कभी हंस पाएगा। पिताजी को बेटी की बात बड़ी सुहाई, उन्होंने हमारी कर दी सगाई। हमारे पिताजी आगरा बारात लेके पहुंचे, सारे गधे घोड़ों ने हड़ताल कर दी, इतना पतला दूल्हा हमसे नहीं ढुलेगा। वो तो भगवान भला करे भगवान राम का। एक दिन पहले निकली थी राम जी की बारात, उनका हाथी था खाली, उसको पानी की जुगाड़ पिताजी ने भिड़ा ली, हाथी पर हमको पटका, हाथी ने दिया झटका, हाथी ससुराल पहुंचा, सालियां हंसने लगी। मैं सालियों हंस क्यों रही हो? वो और हंसने लगी। मैं क्या तुमने हाथी नहीं देखा? बोले जीजा हाथी तो बहुत देखा है। फिर क्या नहीं देखा? बोले हाथी के ऊपर हाथी आज पहली बार देखा। वाह। तब पता लगा अपना स्टेटस हाथ से कभी होने लायक है। और अंत में चलते चलते एक निवेदन कर रहा हूं कि इस महीने के अंत में 31 दिसंबर 2023 जब अंत होगी, तो आएगा 1 जनवरी का नववर्ष, मनाएंगे आप हर्ष, आएगा नववर्ष, मनाएंगे आप हर्ष। लेकिन जब आप हर्ष मनाएंगे, नववर्ष का जन्म मनाएंगे, तो यह जो वर्ष जो मरेगा बीतेगा, इसका आप त्रयोदशा करना भूल जाएंगे। जब 31 दिसंबर का 2023 का रात्रि का घड़ियों में 12 बजेगा, कंप्यूटर 1 जनवरी सन 24 का 0 कहेगा। जिस समय सन 2023 की मृत्यु होगी, उसी पल 2024 का जन्म होगा।
2023 की मृत्यु और 2024 की जन्म का होगा एक ही पल। समस्या यह है, आप जन्म दिवस तो मनाएंगे, लेकिन इस वर्ष का आप क्या संस्कार नहीं कराएंगे? होना है इसका हल। इसलिए एक निवेदन मैं आपसे करके जाता हूं, जब 31 दिसंबर का 2023 का रात्रि का 12 बजे, तो आप में जितना हो बल हाथ में लेकर उतने कंबल सड़क पर निकल जाना। सर्दी से ठिठुरता दिखाई दे, उसको चुपचाप बिना किए पतचाप बिना परिचय बधाए एक कंबल उड़ाना। जब आप ठिठुरते हुए गरीब को 9 वर्ष के आते ही, इस वर्ष के जाते ही कंबल उड़ाएंगे, तो इस वर्ष की मृत्यु का संस्कार इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके शरीर में जो सर्दी थी उसकी मृत्यु हो जाएगी और क्या बात है, वाह उसके शरीर में गर्मी का जन्म होगा। वाह वाह वाह। कंबल से उसके शरीर में गर्मी का जन्म होगा। यह नववर्ष का जन्मोत्सव होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कृपया 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे एक ही सही कंबल लेकर निकल जाना, किसी गरीब को उड़ाना। प्रार्थना ये ब्रज कला केंद्र का निवेदन, क्योंकि मैं सचिव हूँ ब्रज कला केंद्र में, संयुक्त सचिव। ब्रज कला केंद्र का निवेदन आप पूरा कर पाएंगे, या पश्चिमी शब्द डूब कर आप भी किसी होटल में ही ऐश बनाएंगे, नाचते नजर आएंगे, या हमारी संस्कृति को आप कुछ ना कुछ पहचानें। वाह।